जंगल राज वो मुद्दा जिस पर बिहार में पिछले 4 चुनावों से वोटिंग हो रही है। इसमें विकास, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मूलभूत मुद्दे कहीं गुम से गए हैं। 2005 के बाद ये अब 5वां चुनाव होगा 2025 का, जिसमें ये मुद्दा अभी भी चल रहा है। ऐसा लगता है कि इस बार का चुनाव भी जंगल राज के ऊपर ही लड़ा जाएगा। एक तरफ सत्ता पक्ष है जिसमें जदयू, भाजपा और तमाम पार्टियां हैं, वो लगातार राजद के ऊपर जंगल राज का आरोप लगा रही हैं, जो आज से लगभग 20 साल पहले हुआ करते थे, जिनकी सरकार थी। वहीं अभी की सरकार में बात करें तो जंगल राज वास्तव में चरम पे पहुंच गया है। पिछले दिनों एक व्यवसायी को पटना में रात को गोली मार दी जाती है। पूर्णिया में एक परिवार के 5 लोगों को डायन बताकर मार दिया जाता है। बिहार के सिवान में कुछ तथाकथित शराब व्यापारियों के द्वारा कुछ लोगों को काट दिया जाता है। लेकिन सत्ता पक्ष को इसमें कोई भी जंगल राज नजर नहीं आता है, क्योंकि विकास करना नहीं है और अगला चुनाव जंगल राज के मुद्दे पर लड़ना है। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस बार बिहार की जनता क्या जब वोट डालने पहुंचती है तो किसके जंगल राज को याद रखती है? राजद के उस जंगल राज को याद रखती है या फिर जदयू भाजपा के चल रहे जंगल राज को याद रखती है? क्योंकि याद रहे कि नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समयों से बिहार के में जो सुरक्षा व्यवस्था और पुलिसिया कानून चल रहा है, उससे ये कहा जा सकता है कि बिहार में सुशासन बाबू की नहीं, कुशासन बाबू की सरकार चल रही है। खैर, आज पुलिस ने जो व्यवसायी की हत्या हुई थी उस मामले में एक एनकाउंटर में एक व्यक्ति को, एक बदमाश को मार भी गिराया है। लेकिन वहीं उस बदमाश की मां का यह कहना है कि मेरा बेटा तो यहां रहता नहीं था, वो तो चेन्नई में काम करता था। खैर, सबसे बड़ी दिक्कत सरकार के साथ यह है कि केंद्र सरकार में सरकार की सहयोगी और बिहार में एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान की रालोजपा लगातार नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर हमले बोल रही है। अब देखना है कि बिहार के ही जो एक साथ एनडीए के दल हैं, इनमें ही एकता नहीं है, तो क्या आने वाले चुनाव में इसका गंभीर परिणाम बीजेपी, जदयू और रालोजपा को और एनडीए के दलों को उठाना पड़ सकता है क्या?